अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासनपति, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पदर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये आगम की वाचना सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने संपूर्ण श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे परम उपकारी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरुदेवों एवं रत्नाधिक साध्वी मंडल के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो कि वीत रागवानी का अनमोल खजाना हम सभी को बांट रही हैं। गुरुदेव, हम सभी आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। आपकी असीम कृपा यूं ही हम सब पर बरसती रहे, इसके लिए संपूर्ण श्रमण संघ को आप पर बहुत ही गर्व है और आप कृतज्ञता की पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आज हम सभी गुरुदेव को वंदन करेंगे और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब थाना 3, जो कि जिला चित्तौड़गढ़ में विराजमान है, वो आज की वंदना का प्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रही हैं महासाध्वी श्री पूजा ज्योति जी महाराज साहब। महाराज साहब वो ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है उनका शायद। चलो हम सभी गुरुदेव को वंदन करेंगे सब मिलके। तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्याम चेयम पज्वासामि मतीं वंदामि तीर्थतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्याम चेयम पज्वासामि मतीं वंदामि तीर्थतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पज्वासामि मतीं वंदामि। गुरुदेव सुख साथ है आपको। अब आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव हम सभी को आगम की अनमोल खजाना, अनमोल वाणी हम सभी को अमृत पान करवाएंगे। गुरुदेव पधारें और कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव पणसणो मंगलानंत संदेशिन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज,
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम, उसका अध्ययन समापन हुआ। आज 30वां अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। तीसैमं अचैनं तव मग गई। 30वां अध्ययन तपो मार्ग गति। तपस्या ही मार्ग है कर्म बंधनों के काटने का। गति का मतलब जहां स्वरूप है। तप का क्या स्वरूप है, इस अध्ययन के अंदर बहुत अच्छे ढंग से बताया। तो इसकी प्रथम गाथा, जाहु पावगं कम्बं राग दोष समज्जियं खवेई तवसा भिक्खु तमेगग मनो सुन। जहां उ जैसे, जथा पावगम कम्बं पाप कर्म कैसे हैं, राग दोष समज्जियं राग और द्वेष से समर्जित, उपार्जित इन कर्मों को, जो राग द्वेष से उपार्जित हैं, बांधे गए हैं, ऐसे पाप कर्मों को खवेई क्षय करता है। किसके द्वारा, तवसा तप के द्वारा। भिक्षु कौन क्षय करता है, भिक्षु। तम एगग मनो सुन तम उसको, एकाग्र मनो एकाग्र मन हो करके, सुनो। मतलब जैसे कोई आत्मा राग द्वेष से अर्जित पाप कर्म को, मतलब भिक्षु तप से क्षय करता है। अज्ञान अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, जन्म जन्म के राग द्वेष के माध्यम से जो कर्म बांधे, पाप कर्म, तप से भिक्षु उनको क्षय करता है। तो उस तप को तम एकाग्र मनो एकाग्र मन हो करके आप सुनो। वे तप का क्या स्वरूप है, कितने प्रकार का है, कैसे कैसे किया जाता है, इनका वर्णन है। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य है। अब इसके आगे, पान वह मूसा वाया अदत्त बेहुण परिगहा वीरो राय भोयण वीरो जीवो भवई अनासवो। जीवो भवई अनासवो, जीव अनाश्रव होता है, आश्रवों से रहित होता है। जीव कर्म आने के मार्ग को, द्वारों को बंद कर देता है। कर्म द्वारों को, कर्म आगमन के द्वारों को बंद करना ही आत्मा की अनाश्रव अवस्था है। तो बताया कि जीव अनाश्रव होता है। कैसे होता है, पहले जो 5 आश्रव द्वार बताए। प्राण वह, प्राण बद्ध, प्राणियों का बद्ध।
जिसमें प्राण शवलिया, प्राण, भूत, जीव, सत्व ये सारे आ जाएंगे। प्राणों का वध, जहां पर कहा है कि जीव का वध, तो आत्मा का तो वध नहीं होता, प्राणों का विनाश होता है। आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा का मरण नहीं होता, आत्मा शाश्वत तत्व है। तो फिर हिंसा क्या है? जहाँ कहें प्राण वध, उसने पूर्व जन्मों के पुण्यों से जो उपार्जित प्राण है, 10 प्रकार के प्राण, तो इन प्राणों का वध, विनाश करना, तो ये पहला आश्रव द्वार है, प्राण वध। दूसरा है मूसा वाया। मूसा वाय मतलब मृषावाद, मृषा झूठ, वाद वचन, झूठ बोलना। तीसरा आश्रय द्वार है अदत्त। अदत्त, अदत्ता दान जिसे कहा जाता है, मतलब अदत्त जो दूसरे के द्वारा दिया नहीं गया, जो दूसरे के द्वारा दिया नहीं है उसको ग्रहण करना, अदत्ता दान। अदत्त जमा आदान, केवल अदत्त लिखा है, आदान नहीं, तो कहा अदत्त को ग्रहण करना। चौथा है मेहुण, मैथुन। पांचवा है परिग्रह, परिग्रह। तो ये पांचों शब्द, इनका समास करके प्रथमा विभक्ति के, मतलब ये जो है लगता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है, परिग्रह। क्योंकि आगे शब्द है बीरौ, बीरथ। बीरथ मतलब पीछे हटना, अलग होना। अलग होने अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर कहा प्राणवध, मृषावाद, आदत्त, मैथुन, परिग्रह, इनसे बरत, इनसे विरत। जहां पर पाणी, पाण, वह, मूसा, वाया, जहां पर केवल 2 का ग्रहण किया है, ये भी पाण, वह, मूसा, वाया, ये पंचमी विभक्ति का मतलब एक वचन में लिया है, लेकिन ये बहुवचन का भी बन जाता, विभक्ति का लोप कर दें तो प्राणीवध और मृषावाद से जो विरत हैं। आगे 3 का आगे ग्रहण किया है, अदत्त, मेहुण, परिग्रह। अदत्त, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, इन आश्रवों से भी जो वीरौ, विरत हैं, विरत जिन्होंने इनका त्याग कर दिया है, इनको छोड़ दिया है। आगे आया है राई भोजन वीरव, रात्रि भोजन से भी जो विरत हैं, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का जिन्होंने त्याग किया है, ऐसे जीवो, ऐसा जीव जो है भवई अनासवो, वह आश्रव रहित हो जाता है, उसके आश्रव द्वार बंद हो जाते हैं, कर्म आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अब तीसरी गाथा में फिर इसी बात को और ढंग से कहा है, पंच समियो ती गुत्तो अकसाओ जी इंदियो अगारवोय निसल्लो जीवो होई अनासवो। पांच समियो ती गुत्तो, 5 समियों का मतलब 5 समित, 5 समितियों से जो संपन्न है, 5 समितियों का जो पालन करने वाले हैं, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान भन मत निक्षेपण समिति, उचार प्रश्रवण खेल जल सिंघान परिष्ठापनिका समिति। इन 5 समितियों का पालन करने वाला जो जीव है, ये जीवो होई अनासवो, जीव के विशेषण है जो 5 समितियों से संपन्न है। ती गुप्तो, जो 3 त्रिगुप्त, 3 गुप्तियों का पालन करने वाला है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इन तीनों गुप्तियों से संपन्न है। अकसाओ, अकसाओ का मतलब अकशाई, जिसने कषायों का निग्रह किया है, चाहे वो अकशाई अवस्था में ना पहुंचा हो, लेकिन कषायों का दमन किया है,
कषायों को उग्र नहीं होने देता। मानो उदय प्रबल हो भी तो भी अपने ज्ञान, विवेक, धैर्य, अपनी समझ के द्वारा उनको शांत कर देता है, उनको अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देता। आगे जी इंद्रियों का मतलब जीतेंद्रिय। जीतेंद्रिय जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जीतेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। आगे अगार्वोय निसल्लो। अगार्वो 3 प्रकार के गौरव से रहित है। 3 प्रकार का गौरव, रिद्धि गौरव, रस गौरव, साता गौरव, इन 3 गौरवों से रहित है। यह और निसल्लो जो 3 प्रकार के शल्यों से रहित है। 3 प्रकार के शल्य माया, निदान, मिथ्या दर्शन शल्य। मतलब इन तीनों को अपनी आत्मा से निकाल दिया है। जब निकाल दिया है तो वो निशल्य बन गया है। तत्वार सूत्र में भी कहा निशल्यो व्रति। व्रति चारित्रवान कौन है? जिसने अपने बड़े धैर्य, विवेक से, समझ से शल्यों को अपनी आलोचना आदि के द्वारा दूर कर दिया है। तो ऐसे शल्यों से रहित जीवो, जो जीव है, कोई अनासवो, वह अनाश्रव होता है। वह आश्रव द्वारों से मुक्त हो जाए, अपने आश्रव द्वारों को उसने बंद कर दिया है। तो इस प्रकार जो जीव 5 समितियों से संपन्न है, 3 गुप्तियों से युक्त है, कषायों से रहित है, जो जितेंद्रिय है, जो गौरव से रहित है, जिसने शल्यों को दूर कर दिया है, ऐसा जीव अनाश्रव है। उसने आश्रव द्वारों को बंद कर दिया है। अब आगे फरमाया है 4थी गाथा में, ए सिंह तो बी बच्चा से राग दोष समझियं जहाँ खब याई भिक्खु तंग में एग मणो सुन। ए सिंह तू विवच्चा से। ए सिंह ये मतलब जो अनाश्रव स्थान कहे हैं, मतलब 5 महाव्रत, अव्रतों को छोड़ना। महाव्रत आए, रात्रि भोजन का त्याग किया तो रात्रि भोजन विरमण व्रत आया। और जो 5 समितियां, 3 गुप्तियां में पालन करते हैं, कषायों से ऊपर उठे हैं, जितेंद्रिय हैं, गौरव से रहित हैं, शल्यों से रहित हैं, ये तो अनाश्रव अवस्था है। लेकिन इनसे विपरीत क्या आएगा? ये 5 आश्रव द्वारों का सेवन करने वाले, रात्रि भोजन का सेवन करने वाले, जिनके जीवन में 5 समितियां नहीं, गुप्तियां नहीं, कषायों का उदय है, इंद्रियां वश में नहीं, गौरव के अधीन है, शल्य जिनके अंदर समाये हुए हैं, ऐसे जीव जब ऐसी तुम विवच्चा से, जो ऊपर जो संबर के स्थान के हैं, इनसे विपरीत आचरण करने वाले या करने पर जो राग दोष समज्यंग, राग द्वेष के द्वारा जो समर्जित हैं, वो क्या है? वो पाप कर्म। जहाँ खवयाई भिक्षु, भिक्षु जैसे उन कर्मों को क्षय करता है, जहाँ जैसे खवय क्षयति, मतलब उसको क्षय करता है। कौन? भिक्षु मतलब संयम निष्ठ निर्दोष भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपना जीवन निर्वाह, संयम निर्वाह करने वाला, 8 कर्मों की गांठों को भेदने वाला ऐसा भिक्षु जैसे उन कर्मों को क्षय करता है। तंग में एक मनो सुनो, तंग उसको मेरे द्वारा एक मनो एकाग्र मन होकर, स्थिर चित हो करके सुन, आप सुनो। 5वीं गाथा में आगे बताया जा रहा है, जाहा महातलायस सन्निरुद्धे जलागमे ओ सिंचनाय तवनाय कमेण शोषणा भवे। जहा जैसे महातलायस, महातलायस बड़े तालाब, महातड़ाग बहुत बड़ा तालाब है, सन्निरुद्धे जलागमे जब उसके अंदर आने वाले, पानी के आने वाले जो मार्ग हैं, वो सन्निरुद्ध सम्यक प्रकार से बंद कर दिए जाते हैं।
जलागमे सन्निरुद्धे जलागमे, जल का आगम जहाँ रोक दिया जाता है, जिस तालाब में अब नया पानी नहीं आता, तो जो पहले का आया हुआ है उसको ऊ सिंचन आए, ओ सिंचन आए तब आए, मतलब ओ सिंचन उसको बाहर निकालना और उत्सिंचन बाहर करना तब आए, और सूर्य के ताप से क्रमेण शोषणा भय, वो क्रमशः सूख जाता है। जैसे महातालाब, उसके अंदर पानी आता है, मानो उसको पानी से खाली करना है तो पहले पानी आने के जो रास्ते हैं उनको बंद किया जाता है, और उसके बाद जो पहले पानी आया है उसको कुछ तो यंत्र आदि के द्वारा या बर्तनों से भर करके बाहर निकालना, और कुछ धूप आदि से वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। क्रम से वह शोषण, उसका शोषण होता है, उसको सूख जाता है। अब इसी दृष्टांत को अपनी आत्मा के ऊपर घटाया जाता है। एवं तो संजय सावी पाव कम्म निरासवे, भाव कोड़ी संचयं कम्म तवसा निज रिचय। एवं तो इस प्रकार संजय सावी, संयत के भी, साधु साध्वी के भी, पाप कर्म निरासवे, ये पाप कर्म का जब निराश्रव हो जाता है, कर्म आने के रास्तों को बंद कर दिया जाता है, उस समय भाव कोड़ी संचयम कम्म, भाव कोड़ी संचयम, भाव कोटि संचित कर्म जो है तवसा निज रिजय, तप के द्वारा उनकी निर्जरा कर दी जाती है। जहाँ भाव कोटि संचितम, जहाँ पर कोटि शब्द जो है वह विचारणीय है। जहां तक जो मेरे सामने टीका है जुवाचार्य जी महाराज की, इन्होंने और चूर्णिकार, उन्होंने तो अर्थ किया है करोड़ों भवों के संचित कर्म तप के द्वारा भिक्षु उनकी निर्जरा कर देता है। जहां पर दूसरे टीकाकार हैं, जैसे आचार्य श्री भाव विजय जी, आचार्य श्री नेमी चंद्र सूरी, आचार्य श्री शांति सूरी, आचार्य श्री लक्ष्मी वल्लभ और उपाध्याय कमल संयम, इन्होंने अपनी संस्कृत टीकों में कहा है कि कोटि शब्द जो है ये बहुत्व, इसका उपलक्षण जो है बहुत्व, बहु अर्थ लेना, कोटि अर्थ घटता नहीं है। तो लेकिन इसको हम कैसे घटा सकते हैं? आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने भी यही कहा है कि ये कोटि शब्द जो है करोड़ का नहीं, बहुत इस संख्या का, मतलब अनेक जन्मों के, भव का मतलब जन्म, अनेक जन्मों के संचित कर्म जो है तप के द्वारा उनकी निर्जरा हो जाती है। चूर्णिकार आचार्य श्री जिनदास गणी मेहतर जी ने कहा है कि जिस समय आत्मा, ये जो आश्रम द्वारों का निरोध कहा है, मतलब कि जिसने आश्रम द्वारों को रोक दिया है, ऐसा जीव जो है क्रमशः तप करते करते संसार में जितने उसके कर्म हैं उन सबको क्षय कर देता है। तो देखा जाए तो इसमें केवल सीधा करोड़ों जन्म कह देना कि करोड़ों जन्मों के पाप कर्म खत्म कर देता है, तो सुनने वाले के दिमाग में लगता है कि ऐसी तपस्या क्या चाहिए कि करोड़ों जन्मों के। लेकिन कहा है कि जो उस समय होते हैं जब आत्मा भिक्षु साधु साध्वी आश्रम द्वारों को रोक देता है, तो उस रोकने के बाद जब इस तप मार्ग को अपनाता है, इस तप मार्ग पर चलता आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो एक दिन केवल एक जन्म के नहीं, केवल अनेक जन्मों के नहीं, जन्म जन्म से चले आए समस्त कर्मों को क्षय कर देता है, और क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को पाने का भी भाग्य बन जाता है। तो इसलिए इनमें कोई ऐसा विरोध नहीं, कोटि का करोड़ों भी लिख दिया जाता है, लेकिन थोड़ा व्याख्या करें तो फिर ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। वे साधु साधुनियां जिन्होंने आश्रम द्वारों को रोक दिया है,
और रोकने के बाद 12 प्रकार की तपस्या करते हैं, और इस तपस्या के द्वारा मतलब संयम और तप के द्वारा वे जन्म जन्म के बांधे हुए जो राग द्वेष आदि 18 पापों का सेवन करते हुए जो इस आत्मा ने 8 कर्म बांधे हैं, तो वह आगे निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते समस्त कर्मों को क्षय कर देता है। तवसा निजरिते तपसा निर्जीर्यते, वो चीर्ण हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। अब इसके आगे तप के भेद उपभेद। सो तवो दुविहो बुद्धो बाहिरभंतरो तहा बाहिरो च विहो बुद्धो एवं अभंतरो तवो। सो तवो, वह तप, कौन सा तप, जिसके द्वारा जन्म जन्म के कर्म काट दिए जाते हैं, जन्म जन्म के कर्मों की मैल को धो दिया जाता है, वह तप जो है दुविहो बुद्धो, 2 प्रकार का कहा है। बाहिर अभ्यंतरो तहा, एक तो बाह्य तप और दूसरा आभ्यंतर तप, बाह्य तथा आभ्यंतर तप। बाहिरो छ विहो बुद्धो, बाह्य तप के 6 भेद कहे हैं। एवं अभ्यंतरो तवो, इसी प्रकार आभ्यंतर तप भी 6 भेदों वाला कहा है। मतलब दोनों के बाह्य और आभ्यंतर तप के 6 भेद कहे हैं। बाह्य तप की संज्ञा बाह्य क्यों पड़ी, आभ्यंतर तप को आभ्यंतर तप क्यों कहा जाता है, तो इसके संबंध में अनेक विचार हैं। पहला तो ये कहा है कि बाह्य तप जैन परंपरा के अनुसार बाह्य के अतिरिक्त अन्य संप्रदायों जैनेतर संप्रदायों में भी बाहर के लोग भी इसको तप मानते हैं। बाहर के लोग भी अनशन आदि को तप मानते हैं। लेकिन अब जहां भी माना जाता है, लेकिन जो दूसरा आभ्यंतर तप है, इसको अधिकतर अपनी ही परंपरा में प्रधानता दी जाती है। प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, कहा जाता है कि जितनी प्रधानता आभ्यंतर तप की अपनी परंपरा में है, इतनी औरों के नहीं, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा बाह्य तप तो दोनों ही परंपराओं में ग्रहण किया जाता है। अपने अपने बाहर के तप जो है उनका अपना उनका आचरण, तपस्या का आचरण है, वर्णन है। हमारे जो तपस्या कही जाती है वह संयम पूर्वक कही जाती है। बाह्य तप भी करना है तो इस तरीके से करना जिससे किसी का घात ना हो, जबकि अन्य परंपराओं में ऐसा विवेक देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार बाह्य तप और आभ्यंतर तप, इन दोनों को देखा जाए तो ये एक दूसरे के पोषक हैं। बाह्य तप आभ्यंतर तप की कीमत को बढ़ाता है और आभ्यंतर तप बाह्य तप के गौरव को बढ़ाता है। बाह्य तप के साथ आभ्यंतर तप हो तो विशेष लाभकारी हो जाता है, और जब आभ्यंतर तप के साथ बाह्य तप भी साथ हो तो उसमें और विशेषता, उत्कृष्टता आ जाती है। तो बाह्य तप का प्रभाव ज्यादातर शरीर के ऊपर देखने में आ जाता है, लेकिन आभ्यंतर तप का शरीर पर तो इतना प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका आत्मा के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार बाह्य और आभ्यंतर के संबंध में कहा जाता है, ये आपस में अंतर क्यों, बाह्य तप क्यों कहा जाता है और आभ्यंतर तप क्यों कहा जाता है। बाह्य तप का प्रभाव शरीर पर ज्यादा पड़ता है और आभ्यंतर तप का सीधा आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। बाह्य तप किया है, उसके साथ स्वाध्याय किया जाए, ध्यान किया जाए, बहुत अच्छे ढंग से होता है। और आभ्यंतर तप केवल बाह्य तप हो, आभ्यंतर तप का ध्यान ना रखा जाए तो बाह्य तप आत्मा को इतना लाभ नहीं देता। आभ्यंतर तप हो, इसका लाभ तो होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बाह्य तप हो तो उसके साथ और भी उसमें गौरव बढ़ जाता है। तो इसलिए जिन शासन में इन दोनों प्रकार के तप को महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार का तप, बाह्य तप और आभ्यंतर तप, बाह्य तप के 6 भेद हैं, इसी प्रकार आभ्यंतर तप के भी 6 भेद हैं।
तो प्रथम जो है बाह्य तप का वर्णन किया जाता है। अनशन मुनोरिया भिखार्याय रस परिचाओ काय किलेसो संलीण्याय बज्जो तबो होई। बाह्य तप के भेद बताए जा रहे हैं। प्रथम है अनशनम, अनशन मतलब अशन, अशन होता है खाना, अनशन नहीं खाना, जिसमें भोजन पानी आदि का परित्याग किया जाता है। उणोरिया, उनोदरी का, उदर की मतलब के भूख से कम खाना। आगे है भिक्षाचर्या, भिक्षाचर्या, भिक्षाचरी, जिसका दूसरा नाम वृत्ति संक्षेप भी है। यह और रस परिचाव, रस परित्याग, रसों का परित्याग करना। काय किलेसो, काय कलेश, शरीर के माध्यम से कष्टों को सहन करना, इस शरीर को कष्ट सहने में सक्षम समर्थ बनाना। तो ज्यादा तो काय के माध्यम से कष्टों को सहन करना, और वो भी समता से सहन करना, ये सारे निर्जरा के कारण है। संलीनिया, संलीनता, यह और संलीनता, संलीनता के लिए प्रति संलीनता शब्द प्रचलित है। प्रति जहां लगाया नहीं है, लेकिन इसके साथ प्रति ग्रहण कर लेना। प्रति संलीनता, जिसके अंदर इंद्रियों का, कषायों का, योगों का और विविक्त शयनासन का वर्णन किया जाता है। यह और बच्चों तबो हुई, इस पर ये बाह्य तप होता है। मतलब बाह्य तप है अनशन, उनोत्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रति संलीनता। अब इनका क्रमशः वर्णन किया जाता है। इत्तिरिया मरण काले दुविहा अनशना भवे, इत्तरिया सावकंका निर्वकंका भी इच्छिया। इत्वरिक और मारणांतिक, मरण काल, जिसके लिए शब्द है इत्वरिक और जावत कथिक। तो इत्वरिक तो है जिसके साथ, इत्रिया सावकंका, सावकांक्षा मतलब जिसमें पारना, पारना है, व्रत को खोलना है। और मरण काल निरवकंका भी जिया, दूसरा जो है निरवकांक्ष, निरवकांक्षा मतलब जिसमें पारना नहीं है, आजीवन है। तो कहा दुविहा अनशना भवे, दो प्रकार का अनशन है, इत्वरिक और मरण काल जावत कथिक। इत्रिया सावकांक्षा, इत्वरिक सावकांक्ष है, और दूसरा जो है निरवकांक्ष, वह आजीवन। जहाँ कहा है कि सावकांक्ष निर्धारित उपवास आदि अनशन के बाद पुण्य भोजन की आकांक्षा वाला, और मरण काल भावी जो है निरवकांक्ष, भोजन की आकांक्षा से सर्वथा रहित, क्योंकि आजीवन उसका त्याग कर दिया। अब प्रथम जो इत्वरिक है उसका वर्णन किया जाता है। जो सो इत्तरीय तबो सो समासेन छ विहो, सेठी तबो पयर तबो घणोय तह होई बग्गोय। जो सो इत्तरीय तबो, जो सो वह इत्तरीय तबो, इत्वरिक तप है। सो वह समासेन संक्षेप से छ विहो, 6 प्रकार का कहा है। सेठी तबो प्रथम है श्रेणी तप, पयर तबो दूसरा है प्रतर तप, घणोय तीसरा है घन, तह होई बग्गोय चौथा है वर्ग, तह तथा होई भवती होता है बग्गोय वर्ग, वर्ग तप, तत्वय बग बग्गो और उसके पश्चात वर्ग वर्ग। पंचमो छठो पैन तबो, पांचवा है प्रकीर्ण तप। मान इच्छिय चित्तो नायब्बो होई इत्तरियो, जो इत्तरिक तप है, नायब्बो ज्ञातव्य, ज्ञातव्य जानना चाहिए, वह इत्तरिक तप कैसा है। मान इच्छिय चित्तो, मनोवांछित नाना प्रकार का फल देने वाला, मनोवांछित नाना प्रकार का
फल देने वाला ये क्या है? इत्तुरिक तप। जे औगिक सामान्य वर्णन कर दिया। तप है कोई किस इच्छा से, किस भावना से करता है। जो जिस भी भावना से करता है उसका मनोवांछित जो है एक दिन पूर्ण हो जाता है। लेकिन जिन शासन में अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी, उन्होंने जो फरमाया है कि हमें मन इच्छित इस तप को, जो निर्दोष मार्ग है कर्म निर्जरा के लिए लगाना, संसार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं। कहा है कि इससे जब आत्मा आत्म शुद्धि के लिए तपस्या करता है तो जन्म जन्म के कर्म बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन जब संसार की इच्छाएं सामने रखते हैं तो वो इच्छाएं पूर्ण हो या ना हो भी तो उसके बाद जो है आत्मा कर्मों के बंधनों की ओर ही बढ़ता है। उसके कर्म बंधन बढ़ते हैं और धर्मोक्ष मार्ग से विमुख हो जाता है। इसलिए भगवान ने संसारी इच्छाओं को के लिए तप करना उसका निषेध किया है। भगवान ने जो अनुज्ञा दी है, आज्ञा दी है कि तप किस लिए किया जाए? संबर निर्जरा के लिए किया जाए, जन्म जन्म के कर्म बंधन टूट जाए, हमारे अंदर जितने कुसंस्कार हैं या कुसंस्कारों को कुमार्ग की ओर बढ़ाने वाले जो कर्म है वो नष्ट हो जाए और आत्मा पूर्ण विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करे, सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को प्राप्त करे। इस भावना को लेकर के हमें तप करना है। मतलब कर्म निर्जरा का लक्ष्य रखना है, दूसरी भावनाएं नहीं रखनी। तो इस प्रकार जे ऐसा ईश्वरिक तप ऐसे प्रभाव वाला है। अब इनका वर्ण जो है, जिस समय आवश्यक सूत्र प्रारंभ किया था उस समय तप नवकार मंत्र के आचार्य भगवंतों के वर्णन में जहाँ पंचाचार का वर्णन आया था वहां तपाचार का वर्णन भी आया था। तो तपाचार में अनशन के वर्णन में ईश्वरी के वहां पर ये सारे का सारा वर्णन आ गया था, लेकिन संक्षेप से। पहला है श्रेणी तप। श्रेणी तप में कहा जाता है जैसे व्रत किया है, व्रत बेला तेला चौला पंजौला 6 7 15 मास का मन 2 मास 3 मास 4 मास 5 मास 6 मास तक। भगवान महावीर स्वामी के शासन में 6 मास तक के तप का वर्णन है और बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में 8 मास तक का वर्णन है और भगवान ऋषभ जी के शासन में जमालय क्षेत्र में 1 साल तक के तप का वर्णन है। तो जहां पर थोड़ा ऐसा वर्णन आता है श्रेणी का कैसे गिना जाए, जैसे आयमिल वर्धमान तप का वर्णन आता है कि जैसे 1 आयमिल करते हैं, उसके बाद उपवास करते हैं, फिर 2 आयमिल करते हैं, फिर उपवास करते हैं, फिर 3 आयमिल करते हैं, फिर उपवास करते हैं, फिर 4 आयमिल करके उपवास करते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 तक की संख्या तक पहुंच जाते हैं। और इस सारे का समय जो है 14 साल से ऊपर का समय बताया गया है जहां तो बताया गया है, लेकिन श्रेणी तप के अंदर ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो इसको हम ऐसा निश्चय पूर्वक ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे व्रत किया पारना किया, फिर बेला किया पारना किया, तेला किया पारना किया, चौला किया पारना किया, ऐसे 5 पारना 6 पारना 7 पारना, फिर 15 किए पारना किया, फिर मास कमन किया पारना किया, फिर 2 मास पारना, 3 मास पारना, 4 मास पारना, 5 मास पारना, फिर 6 मास करके पारना किया। उस उल्लेख के अनुसार तो एक तो लगातार है, एक है कि जैसे जैसी जैसी आत्मा की सुविधा बैठे उसके अनुसार करते गए, जिनके अंदर जितनी क्षमता है। कितने एक ऐसे साधक हैं लगातार जो है व्रत पारना, बेला पारना, फिर तेला करके पारना, चौला करके पारना, ऐसे 11 तक जितनी जिसकी क्षमता है बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैसे आजकल कितने साधक आयमिल वर्धमान तप करते हैं, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि जैसे कुछ तो लगातार कर लिए, फिर उसके बाद कुछ दिनों का ब्रेक लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे शुरू कर देते हैं। ऐसे लगातार जितने हुए उतने कर लिए, फिर उसके बाद देखा कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा था कुछ समय का, फिर वो रोक देते हैं।
जब शरीर फिर ठीक हो गया फिर उससे लड़ी को और आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जो ठीक है सारे का टोटल करे तो उतना टाइम, लेकिन ब्रेक ज्यादा होने करके पारने के दिन ज्यादा रखने के कारण से फिर उसमें टाइम उतना ही ज्यादा लग जाएगा। तो जैसे आइमिल वर्धमान तप के अलग अलग करके उसको पूर्ण करते हैं, ऐसे इसको भी ऐसा पूर्ण कर लें, क्योंकि स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसलिए हम दोनों को मान सकते हैं। तो इस प्रकार श्रेणी श्रेणी तप का वर्णन है। आगे दूसरा प्रतर तप है। प्रतर तप में जैसे आनुपूर्वी के इसकी 6 लाइनें होती हैं और एक में 5-5 खाने होते हैं, 5-5 घर होते हैं, लेकिन जहां पर केवल 16 घरों का एक जंतर टाइप बना दिया जाता है। तो उसमें जो है नंबर वाइज जैसे जैसे तपस्या बताई है उसके अनुसार अंक पढ़ते जाते हैं। तो पहली लाइन में पहले पहले घर में उपवास किया है, फिर 1 का अंक लगाया, पारना किया, फिर वेला किया है, फिर दूसरा अंक लगाया, फिर पारने के बाद तीसरा अंक तेला किया है, फिर 3 का अंक लगाया, फिर पारने के बाद चौला किया है। तो ऐसे 4 का एक लाइन पूर्ण हुई। फिर उसके बाद दूसरी लाइन है, दूसरी जो है बेले से शुरू होती है, बेला पारना, तेला पारना, चौला पारना, फिर उपवास पारना, दूसरी लाइन पूर्ण हुई। अब तीसरी लाइन जो है तेले से पूर्ण होती है, तेला पारना, चौला पारना, फिर उपवास पारना, फिर बेला पारना। चौथी लाइन चौले से पूर्ण होती प्रारंभ होती है, चौला करके पारना किया, फिर उपवास पारना, बेला पारना, तेला पारना। इस प्रकार ये प्रतर तप का वर्णन हुआ। कहा जाता है कि श्रेणी क्या है, प्रतर क्या है, घन क्या है। श्रेणी जो है वो तो एक प्रदेशी श्रेणी होती है, जैसे एक एक प्रदेश एक लाइन है, एक लाइन का रूप तो श्रेणी है। और प्रतर है जितनी श्रेणी है उसको उतने से ही गुणा किया जाए तो वो प्रतर बन जाता है। जैसे जहां पर 4 अंकों तक लिया है 1 2 3 4 और 4 को 4 से गुणा करें तो इस प्रकार ये 16 हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि श्रेणी में 4 तक कल्पना की और उसके बाद प्रतर जो है उसके 16 घरों का बना दिया। एक एक श्रेणी में मतलब 4-4 घर आ गए और चारों में 16 हो गए। तो इस प्रकार इसके आगे तीसरा घन तप है। घन तप में है जितने श्रेणी को श्रेणी से गुणा की, प्रतर किया, प्रतर को फिर श्रेणी से गुणा करते हैं तो वो घन बन जाता है। तो कहा जाता है घन में जैसे कि श्रेणी में 16 मतलब कि 16 घर बने थे तो ऐसे ही 4 प्रतरें और बनानी है। तो प्रतर जब बनाएंगे तो इसके संबंध में जो सुना जाता है प्रतर के हिसाब से देखा जाए, एक प्रतर पूर्ण हुई है, दूसरी फिर प्रतर पूरी करेंगे, तीसरी प्रतर पूरी करेंगे, चौथी करेंगे, ऐसे घन तप घन हो जाएगा। लेकिन इसका जो अर्थ प्रचलित है कि इस घन तप में पहले 16 एकांतर व्रत करते हैं, फिर 16 बेले करते हैं, फिर 16 तेले करते हैं, फिर 16 चौले करते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो ये घन तप का वर्णन हुआ। आगे इसके आगे वर्ग का है। तो कहा है कि 4 के अंक की श्रेणी ली है, 4 को 4 से गुणा करें तो 16 बन जाता है, ये प्रतर बन गया। और 16 को मतलब 4 से गुणा 16 को 4 से गुणा करते हैं तो 64 मतलब कि 16 को 4 से गुणा करते हैं तो 64 बन जाता है। तो ऐसे करके वो घन तप हुआ है। फिर आगे वर्ग लिया जाता है। वर्ग में तो ये आता है कि जितनी संख्या है उसको उतने से ही गुणा करना है। जैसे 4 को 4 से गुणा की 16 हुए, 16 को 16 से गुणा की तो 256 हुए हैं। तो ऐसे 64 को 64 से गुणा करते जाएं तो बताया है कि 1096 आ जाता है। 1096 को 4 से भाग करने पर 1024 मतलब कि 4096 आता है। 64 को 64 से गुणा करें 4096 और उसको 4 से भाग करें तो 1024 आता है। तो वर्ग तप में कहा है कि पहले 1024 एकांतर उपवास किए जाते हैं, फिर 1024 वेले किए जाते हैं, 1024 तेले किए जाते हैं, 1024 चौले किए जाते हैं। इस प्रकार वर्ग तप की आराधना होती है। आगे वर्गावर्ग तप जो है 4096 को 4096 से गुणा करने पर
वर्णन आता है 1,60,70,216 इतने भेद बनते हैं, और इनको 4 से गुणा करने पर 41,94,304 ऐसे इतने एकांतर व्रत करने, इतने ही बेले करने, इतने ही तेले करने, इतने ही चौले करने हैं। तो इस प्रकार वर्ग तप की आराधना होती है। और ये भी कहा है कि वर्ग तप और वर्ग तप जो है पंचम काल में 5वें आर्य में आयु सीमित होने के कारण से ये संभव नहीं है। बल पराक्रम इतना, पहले तो इतना बल पराक्रम कम होता जा रहा है, और आयु थोड़ी छोटी होने के कारण से ये संभव नहीं है। चौथे आर्य में जहाँ महाविद्य क्षेत्र में जहाँ पर लंबी आयु है, वहां पर ऐसी उत्कृष्ट, ऐसी लंबी तपस्याओं की आराधना करने वाले वहां पर विराजमान है। जब भरत इरावत में चौथे आर्य में ऐसे साधक पाए जाते हैं। और छठा जो है वह प्रकीर्ण तप है, जो नवकारसी से शुरू होता है। जैसे नवकारसी है, पोरसी है, पुरीमठ, दोपहरी है, एकासना है, एकल ठाना है, नीवी है, आयबिल है, व्रत है, गंठी मुंठी। जैसे गंठी मुंठी मतलब इसमें कहा जाता है कि छल्ला आदि पहन लेते हैं, जहाँ बस्तर आदि में गांठ दे लेते हैं। तो जिसके कारण से जब तक गांठ लगाई है तो मेरा पचखान है, गांठ खोल ली तो मेरा पचखान खुल गया। और चरम तप है, चरम तप में दिवसचर्या आता है कि जिस समय जिसने तपस्या की है, जो जिसने आहार पानी ले लिया है, रात का जो विहार है, अभी दिन शेष है, तो रहते दिन का शेष दिन का वो परित्याग कर देते हैं, तो ये चरम पचखान आ जाता है, दिवस चर्म। तो इस प्रकार कहा है कि ऐसे जे प्रकीर्ण तप के 6 भेद हुए, जैसे श्रेणी तप, प्रतर तप, घन तप, वर्ग तप, वर्ग तप और प्रकीर्ण तप। अब इसके आगे जो है जावत कथित जासा अनशन मरणे दुर्विहासा वियाहिया सवियार अवियारा काय चिट्ठंग पई भवे। जो अनशन मरण काल तक है, जावत कथित है, वह 2 प्रकार का कहा है। सविचारम अविचारा काय चिट्ठम पई भवजे, काय चेष्टा को लेकर के कहा है। सविचारम का मतलब जिसमें सविचार, करवट बदलने आदि चेष्टाओं से जो युक्त है उसको सविचार कहते हैं। और जिसमें करवट आदि बदलने का पूर्णतः निषेध है, उस संथारे को जावत कथित उस जावत कथित अनशन को अविचार कहा जाता है कि ऐसी चेष्टाएं नहीं करना, मतलब शरीर के हिलने झुलने आदि की चेष्टाएं नहीं करना। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार का बताया, सविचार और अविचार। अहवा सपरिकम्मा अपरिकम्माय आहिया निहारिम अनिहारी आहार छेय दोषों। अहवा का मतलब अथवा, सपरिक्रम सपरिकम्मा अपरिकम्माय आहिया, जेहि जावत कथि कर्म संतारा जो है अनशन जो है 2 प्रकार का कहा, सपरिक्रम और अपरिक्रम। सपरिक्रम का मतलब जहाँ पर सेवा आदि ले लेते हैं, जहाँ पर उठना बैठना आदि होता है। अपरिक्रम है जिसमें दूसरे का कोई भी सहयोग नहीं लेते, ऐसा कहा है। निहारिम अनिहारी, निहारिम और अनिहारिम कहा है, कहा जाता है जो नगर के अंदर गांव के अंदर किया जाता है, और मृत्यु के पश्चात जब आत्मा भवपूर्ण कर जाती है तो उनके शरीर को नगर से बाहर ले जाया जाता है संस्कार आदि के लिए, जहाँ परखने के लिए। तो निहारिम का निहारिम का जहाँ निहार नगर आदि से बाहर ले जाना है उस मृतक शरीर को, उस तो उसके लिए निहारी कहा है। और जो जो साधक नगर आदि के बाहर पर्वत आदि में गुफा आदि में जाकर के वहां संथारा लेते हैं उनको अनिर्हारी कहा है। वैसे उस समय के साधक जो उस शरीर को परख देते हैं, उसको सरा देते हैं और वापिस आ जाते हैं। तो कहा जे निहारी और अनिहारी के नाम से 2 प्रकार का कहा है। आहार छेव या 200 भी, आहार का छेद जो है, आहार का परित्याग जो है वो दोनों में ही है। अब इसमें कहा जाता है कि टीकाओं के अंदर कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथों में भी कहा जाता है, जैसे वर्णन किया जाता है जहां पर तो सविचार अविचार सपरिक्रम अपरिक्रम निर्हारिम अनिर्हारिम कहा है। लेकिन प्राणी जो धारण है, जब उत्तराधीन सूत्र के 5वें अध्ययन के अनुसार और वर्णन आता है, वहां पर ये मरना जो है
जावत कथिक अनशन 3 प्रकार का कहा है, जैसे भत प्रत्याख्यान, इंगिनी वर्ण और पादपोपगमन। भत प्रत्याख्यान में आहार आदि का 3 प्रकार का आहार का भी त्याग होता है, 4 प्रकार का भी होता है। काय चेष्टा आदि, इसमें सेवा स्वयं करना, दूसरे से करवाना, इसका निषेध नहीं है। आगे इंगिनी वर्ण में स्थान की मर्यादा होती है, लेकिन आहार का मतलब कि चारों प्रकार का आहार का त्याग है, लेकिन इसमें स्वयं तो उठना बैठना आदि कर सकते हैं, लेकिन दूसरे से सेवा नहीं लेते। और जो पादपोपगमन है, इसमें तो है जैसे वृक्ष की छाया कट करके नीचे गिर जाती है, वो अपने आप हिलती जुलती नहीं है, इसी प्रकार आजीवन जो अपना सब कुछ छोड़ करके लेट जाते हैं एक ही आसन में आजीवन चरम समय तक वैसे ही रहना है, तो वो जो है पादपोपगमन है, इसमें किसी से पुनः हिलते जुलते न किसी से सेवा आदि लेते हैं, ऐसा वर्णन आता है। अब इसके आगे दूसरे तप का वर्णन आएगा, कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमो कारो सव पाव पणासनो मंगलानंद सम्मे पड़मं हवै मंगलम। श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्म मंगलम चतारी लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली मनतो धम्म लोगोत्तमो चतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोई जो भव प्राणी आत्म सब